हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रीनू त्यागी क्लासेस। आज हम क्लास 10th में लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे फिजिक्स में। सबसे पहले हम पार्ट 1 में पढ़ने जा रहे हैं लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, रिफ्लेक्शन, इमेज, मिरर एंड इट्स टाइप्स, रे डायग्राम ऑफ मिरर्स। अब हम देखते हैं व्हाट इज़ लाइट। लाइट क्या है? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अनेबल अस टू सी। लाइट एक एनर्जी है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। इट इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मतलब स्ट्रेट लाइन में जाने वाली एक रे है जिसे हम क्या कर सकते हैं? किसी भी मीडियम में रोक नहीं सकते। लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट क्या है? एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। इट इज़ अ ड्यूल नेचर, और ये कितने नेचर की होती है? ड्यूल नेचर की होती है। लाइट कास्ट शैडोज, और जो लाइट है वो क्या प्रेजेंट करती है? शैडो मतलब परछाई। स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम में वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब हम देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्रीकिंग अ स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब जो भी किसी भी सरफेस पे लाइट रेज पड़ती है तो वो क्या करती है? स्ट्रीकिंग मतलब एक स्मूथ सरफेस पे जब स्ट्राइक करती है तो वो दोबारा से उसी सरफेस पे बैक हो जाती है। वो प्रोसेस क्या कहलाता है? हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। मतलब कि जो हमारी इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे किस पे जा रही है? प्लेन मिरर पे एक ही पॉइंट पे मीट कर रही है। मतलब इंसिडेंट रे भी, नॉर्मल रे भी, रिफ्लेक्टेड रे भी किस पॉइंट पे आ रही है? एक ही पॉइंट पे। किस पे? मिरर पे। ये क्या है? हमारा फर्स्ट लॉ है। अब है सेकेंड लॉ। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब एंगल आई जो है वो किसके इक्वल होगा? एंगल आर के। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। जो हमारा एंगल आई का एंगल है और एंगल आर का एंगल है, क्या है? ये दोनों इक्वल है। अब हम देखेंगे इमेज। व्हाट इज इमेज? इमेज क्या है? इट इज़ अ पॉइंट वेयर एट लीस्ट 2 लाइट रेज एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट। मतलब इमेज क्या होती है? ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे कम से कम 2 लाइट रेज क्या करें? एकदम से मिले या ऐसा लगे कि वो मिलने जा रही है, तब क्या फॉर्म में होता है? हमारा इमेज फॉर्म होती है। इमेज कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की। फर्स्ट है रियल इमेज एंड सेकेंड है वर्चुअल इमेज। अब रियल इमेज क्या होती है? इट इज़ फॉर्म व्हेन लाइट रे एक्चुअली मीट। ये कब बनती है? जब लाइट एकदम से मिल जाती है, तब कौन सी इमेज बनती है? हमारी रियल इमेज बनती है। कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। और रियल इमेज हमेशा कहाँ पे बनती है? हमारी स्क्रीन के ऊपर। जैसे भी आप मूवी देखने जाते हैं तो जो स्क्रीन होती है उस पर क्या मिलती है? पिक्चर्स मिलती हैं। तो वो कौन सी इमेज होती है? हमारी रियल इमेज होती है। और कैसी बनती है? हमारी इन्वर्टेड। मतलब कि जो हमारा मिरर है, इमेज है, वो कैसी बन रही है? हमारी इन्वर्टेड बन रही है। वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज इट फॉर्म व्हेन लाइट रे अपीयर टू मीट। ये कब बनती है? जब लाइट अपीयर होती है, मतलब जब लाइट एकदम से मिलने जाती है, तब कौन सी इमेज बनती है? वर्चुअल इमेज बनती है। कैन नॉट ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। ये हमारी स्क्रीन के ऊपर नहीं बनती, जब बल्कि कहाँ बनती है? स्क्रीन के पीछे बनती है, मतलब बिहाइंड द स्क्रीन बनती है। और कैसी होती है? ये इरेक्ट होती है। इरेक्ट माने सीधी बनती है, और इन्वर्टेड माने उल्टी बनना। और वो कौन से केस में बनती है? रियल इमेज में। और वर्चुअल इमेज में कैसी बनती है? हमारी इरेक्ट बनती है। अब हम देखते हैं इमेज ऑन द प्लेन मिरर की जो प्लेन मिरर में है इमेज कैसी बनती है। अब यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट रे कैसी गई? इंसिडेंट रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है और कहाँ मीट कर रही है? हमारी प्लेन मिरर पे। और उसके बाद क्या हो रहा है? जहाँ से मिली और वो रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई। फिर इंसिडेंट रे प्लेन मिरर के पॉइंट पे गई और रिफ्लेक्टेड होके दूसरी सरफेस पर आ गई। पर एक्चुअली क्या होता है? जब हमारी इमेज फॉर्म होती है तो जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है और इंसिडेंट रे है, ये क्या करती है? ऑब्जेक्ट का जो फॉर्म है वो इमेज कहाँ पे बनाती है? बिहाइंड द मिरर। मतलब जो मिरर है उसके पीछे एक इमेज फॉर्म होती है।
और उसकी करेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है इमेज की, वर्चुअल एंड इरेक्ट। मतलब वर्चुअल क्या होती है, इमेजनरी, मतलब काल्पनिक, कि हमने मान लिया कि एक इमेज मिरर के पीछे बन रही होगी। और कैसी बन रही है, इरेक्ट, इरेक्ट माने सीधी बन रही है। इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, जितने पे ही ऑब्जेक्ट रखा होगा उतने ही डिस्टेंस पे क्या बनेगी, हमारी इमेज बनेगी। बिहाइंड सेम डिस्टेंस एट द ऑब्जेक्ट लिटरली, और क्या होगा, जैसे ही हमारी मिरर ऑब्जेक्ट रखा होगा मिरर के आगे, तो वैसे ही क्या होगा, इमेज का भी डिस्टेंस होगा, और वो कैसी होगी, लेटरली होगी। और इन्वर्टेड, इन्वर्टेड माने क्या, उल्टी। अगर हम बिहाइंड द मिरर देखेंगे तो ऑब्जेक्ट हमें कैसा दिखाई देगा, इन्वर्टेड दिखाई देगा। अगर हम मिरर के आगे से देखेंगे तो इमेज कैसी दिखेगी, हमें वर्चुअल दिखेगी और इरेक्ट दिखेगी। अब हम देखते हैं स्फेरिकल मिरर कि स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं। हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कर्व, मतलब कि जिसकी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड होगी वो क्या होंगे, हमारे स्फेरिकल मिरर होंगे। आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे आपके घरों में स्पून होती है, वो अंदर से कैसी होती है, कर्व्ड होती है, और बाहर से किस तरीके से होती है, उभरी हुई होती है। तो वो एक तरीके का क्या है, स्फेरिकल मिरर है। हमारे स्फेरिकल में कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। फर्स्ट इज कॉनकेव मिरर, सेकंड है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर की हम कैसे पहचान कर सकते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, मतलब जो इसकी रिफ्लेक्टिव सरफेस होगी वो कैसी होगी, बाहर की तरफ, कर्व की बाहर की तरफ होगी। कन्वर्जिंग मिरर है, और ये कैसा मिरर है, कन्वर्जिंग, मतलब जितनी भी लाइट आएंगी उसे क्या कर देगा, एक ही पॉइंट पे जाके इकट्ठा करेगा। कॉन्वेक्स मिरर में क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कवर्ड आउटवर्ड, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वो उसकी कैसी होगी, आउटवर्ड होगी। और डाइवर्जिंग मिरर होगा। अब आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कॉनकेव मिरर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वो कैसी होगी, इनवर्ड की तरफ कर्व्ड होगी। और जो इसकी इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, इनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब जहाँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है कहाँ पे बनेगी हमारी, यहाँ पे इस साइड में क्या बनेगी, हमारी इमेज बनेगी। और कॉन्वेक्स में कहाँ पे बनेगी, बाहर की तरफ, इस तरफ जहाँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वहाँ पे नहीं बनती है कभी भी इमेज। कहाँ बनेगी, जहाँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं होती। अब है रूल नंबर फर्स्ट। अब हम देखते हैं कि हमारे कैसे कैसे रूल होते हैं इमेज फॉर्मेशन के, मतलब इमेज फॉर्मेशन के कौन कौन से रूल हम यूज़ करते हैं जिससे हम इमेज बना सकते हैं। फर्स्ट रूल है, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस एट रिफ्लेक्शन। सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर में देख लेते हैं रूल नंबर फर्स्ट कि मतलब क्या है, जो हमारी लाइट रे है वो कैसी होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, और वो सबसे पहले कहाँ पे जाके मीट करेगी, फोकस पॉइंट पे। हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो कहाँ पे आके मीट करेगी, फोकस पे। ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर में है, कोई भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल है तो वो कहाँ पर आके मीट करेगी, फोकस पर आके मीट करेगी। ये कौन सा रूल है, फर्स्ट रूल है, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, मतलब कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। अब है रूल नंबर सेकंड, रे पासिंग थ्रू फोकस विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, मतलब अगर कोई भी लाइट रे फोकस से होके जाएगी तो वो क्या होगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके जाएगी। ये है कॉनकेव मिरर में, मतलब कि जो भी रे हमारे फोकस से आई, फोकस से आने के बाद क्या हुआ, मिरर में आके रिफ्लेक्ट हो गई, और रिफ्लेक्ट कैसी हुई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हुई। अब कॉन्वेक्स मिरर में देख सकते हैं, लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई और क्या हुई, फोकस पे जाके मीट कर गई। और इसमें क्या है, सेकंड रूल में क्या है कि सेकंड रूल में है कि जो लाइट रे है वो कहाँ पर आई, फोकस पे आई, पर हमें हमेशा लगता है कि जो लाइट रे है वो बिहाइंड द मिरर पे मीट कर रही है, मतलब मिरर के पीछे बन रही है। मिरर के पीछे कहाँ बन रही है, फोकस पे। और जो भी लाइट रे फोकस पे आती है वो कहाँ कैसी हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है और ये पैरेलल लाइट रे है। कौन से केस में, कॉन्वेक्स मिरर के में। अब है रूल नंबर हमारा थर्ड। रूल नंबर थर्ड में क्या है, रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर विल फॉलो द सेम पाथ बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन, मतलब अगर कोई भी लाइट रे किस पे होके जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो वो क्या करेगी, जो लाइट रे है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी उसी पाथ पे, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाइट रे आई है तो वो रिफ्लेक्ट होके कहाँ से चली जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही।
इस इमेज में आप देख सकते हैं कॉनकेव मिरर में हमारी लाइट रे किस पे आई, कौन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आई और कैसी हो गई, मिरर पे आके रिफ्लेक्ट हो गई और कौन से पाथ पे चली गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब कॉन्वेक्स मिरर में भी क्या है, हमारी जो लाइट रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आई और वापस कहाँ से चली गई, हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये क्या है, रूल नंबर हमारा 3rd। अब है हमारा रूल नंबर 4, रे इंसिडेंट एट पोल इज रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग सेम एंगल विथ प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब अगर कोई भी इंसिडेंट रे कैसी होके आए, प्रिंसिपल एक्सिस के पॉइंट पे हो, तो वो रिफ्लेक्ट कैसे हो जाएगी, उसके बैक हो जाएगी और सेम एंगल बनाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस से क्या होगी, बैक हो जाएगी और कैसा बनाएगी, सेम एंगल बनाएगी। आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ में पढ़ा होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा होगा, इंसिडेंट रे इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे। कि मतलब जो भी इंसिडेंट रे अगर एक पॉइंट पे मीट करती है वो रिफ्लेक्ट होके क्या बनाती है, रिफ्लेक्टेड एंगल बनाती है और दोनों एंगल कैसे होते हैं, हमारे सेम होते हैं। ऐसी कॉन्वेक्स मिरर में है, हमारी इंसिडेंट रे एक पॉइंट पर आके मिली प्रिंसिपल फोकस पे और वो क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई और दोनों ने कैसा एंगल बनाया, सेम बनाया। एंगल आई भी इक्वल है, एंगल आर भी इक्वल है। ये हमारा रूल नंबर 4 है। हमारा रूल नंबर 1 क्या था, जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी। सेकंड क्या था, सेकंड हमारा ये था, जो भी लाइट रे फोकस से होके आएगी वो कैसी हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। थर्ड में हमारा क्या था, जो भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आएगी वो वापस कहाँ पे चली जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। और फोर्थ रूल क्या है कि जो भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पॉइंट पर मीट करेगी वो क्या हो जाएगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी और दोनों का एंगल कैसे हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब हम देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल मिरर कि जो हमारी इमेज है स्पेरिकल मिरर में वो कैसे बनती है। अब आप इस चार्ट में आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम कौन सा ले रहे हैं, कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन ले रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रे डायग्राम। फर्स्ट में क्या है, एट इन्फिनिटी, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे रखा हो, इन्फिनिटी पे मतलब मिरर से बहुत ही ज़्यादा दूर रखा हो, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए एंड बी। यहाँ से क्या हुआ, हमारा फर्स्ट केस हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके गई लाइट रे, ए पॉइंट से भी लाइट रे पैरेलल गई, बी पॉइंट से भी लाइट रे पैरेलल हुई और कहाँ पे आके मीट हुई, फोकस पे। तो इमेज कहाँ पे बनेगी हमारी, एट इन्फिनिटी। जो भी ऑब्जेक्ट अगर हमारा इन्फिनिटी पे रखा होगा तो इमेज कहाँ पे जाके बनेगी, एट इन्फिनिटी पे। रे डायग्राम के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट पोजिशन, वो कहाँ पे बन रही है, इन्फिनिटी पे बन रही है। इमेज पोजिशन एट द फोकस, और इमेज की पोजीशन कहाँ पर है, फोकस पॉइंट पर है। ये जो एफ है ये क्या होता है, हमारा फोकस होता है। पी पोल, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेचर ऑफ इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड एंड पॉइंट साइज। मतलब कि जो हमारी ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज है वो कैसी बनेगी, रियल माने सीधी बनेगी, वो रियल माने कि जैसी ऑब्जेक्ट के साइज थी वैसी बनेगी, इन्वर्टेड उल्टी बनेगी, और पॉइंट साइज मतलब बिल्कुल जैसा पॉइंट होता है उस तरीके की इमेज बनेगी। अब है सेकंड केस। सेकंड केस क्या है, अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखा हो, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, बिटवीन इन्फिनिटी एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वही फर्स्ट केस कि जो लाइट रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके जाएगी तो कहाँ पे मीट करेगी, फोकस पे मीट करेगी। उसके बाद अगर कोई भी लाइट रे हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी उसी पाथ पे। और हमारी इमेज कहाँ पे बन रही है, इमेज हमारी बन रही है बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब फोकस पे और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या बन रही है, हमारी इमेज बन रही है। कौन से केस में, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, इन्फिनिटी के और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, और इमेज कहाँ पे बनेगी, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या बनेगी, हमारी इमेज बनेगी। और कैसी होगी, रियल होगी। रियल माने कि जैसी थी वैसी की वैसी ही दिखेगी, स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट, और जैसा जितना बड़ा हमारा ऑब्जेक्ट है उससे छोटी इमेज बनेगी। एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टी, और कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी। अब हमारा थर्ड केस क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखा हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हो। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा है, फिर फर्स्ट केस
जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके जाएगी वो कहाँ से होके गुजरेगी, फोकस से होके गुजरेगी। जो भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके आएगी वो कहाँ से चली जाएगी, वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे चली जाएगी और कैसी हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी। और हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इमेज कहाँ बनी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनी। कैसी बनी, रियल बनी, सेम साइज एंड इन्वर्टेड, मतलब सीधी बनी और कैसी बनी, सेम साइज, जितना ऑब्जेक्ट था उतनी साइज की क्या बनी, हमारी इमेज बनी और इन्वर्टेड उल्टी बनी। अब है डी केस, जब अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होगा, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में क्या रखा है, हमारा ऑब्जेक्ट रखा है। फिर हमारा इसमें केस होगा और इसमें क्या बनेगी, हमारी जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगी, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी। सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी के बीच में क्या बन रही है, हमारी इमेज बन रही है। कैसी बन रही है, एनलार्ज, मतलब जो ऑब्जेक्ट था वो स्मॉलर था और इमेज कैसी बन गई, हमारी एनलार्ज बन गई। और कैसी बनी है, उल्टी बनी है, इन्वर्टेड बनी है। अब है थर्ड केस, अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखा है, फोकस पे रखा है। इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। कैसी बनेगी, रियल बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। और कैसी बनेगी, लार्ज एंड इन्वर्टेड, मतलब जो भी हमारा है इन्फिनिटी पे जाके क्या बनेगी, लार्ज इमेज बनेगी। और कैसी बनेगी, पर उल्टी बनेगी। अब है लास्ट केस कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखा है, पोल एंड फोकस के बीच में, मतलब पोल एंड फोकस के बीच में क्या रखा है, हमारा ऑब्जेक्ट रखा है। और इमेज कहाँ बनेगी, हमारी बिहाइंड द मिरर, मतलब जो मिरर है उसके पीछे क्या बन रही है, हमारी इमेज बन रही है। और कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है, इनलार्ज बन रही है, इरेक्ट बन रही है। वर्चुअल माने काल्पनिक, कि जो हमारी इमेज है वो हमने मानी है कि जो हमारी इमेज है वो कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर के पीछे बन रही है। और कैसी बनेगी, इनलार्ज बनेगी और इरेक्ट मतलब हमारी जो है वो सीधी बनेगी, उल्टी नहीं। उल्टी क्या होती है, इन्वर्टेड होती है। और इरेक्ट क्या होता है, सीधा होता है। तो जो लास्ट केस है जिसमें ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, हमारा पोल एंड फोकस के बीच में, तो इसकी इमेज कहाँ पे बन रही है, हमारी बिहाइंड द मिरर। कैसी बन रही है, वर्चुअल काल्पनिक बन रही है, इनलार्ज बड़ी बन रही है और इरेक्ट सीधी बन रही है। अब हम लास्ट केस देखते हैंगे किसका, कॉन्वेक्स मिरर का। इसमें हमें रे डायग्राम सिर्फ 2 ही हैं और उसमें कितने थे, 6 थे। कॉनकेव में कितने रे डायग्राम है, 6 हैं। और कॉन्वेक्स में कितने हैं, 2 हैं। अब हम फर्स्ट देखते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखा है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल एंड इन्फिनिटी के बीच में क्या रखा है, हमारा ऑब्जेक्ट रखा है। ये ऑब्जेक्ट है। अब इमेज कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर, बिटवीन द फोकस एंड द पोल। जो हमारी इमेज है ये कहाँ कहाँ बन रही है, फोकस और पोल के बीच में। एफ क्या हो गया, फोकस हो गया, पी क्या हो गया, पोल हो गया। और इमेज कहाँ पे बनी हमारी, पोल एंड फोकस के बीच में, बिटवीन द फोकस एंड पोल। और इमेज का नेचर ऑफ इमेज क्या है, वर्चुअल है, स्मॉलर है एंड इरेक्ट है। वर्चुअल माने काल्पनिक है, क्यों, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे बन रही है। जो भी इमेज हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे बनेगी वो कैसी होगी, वर्चुअल होगी। और कैसी हो रही है, स्मॉलर है, छोटी है। ऑब्जेक्ट क्या है, बड़ा है यहाँ पे, और यहाँ पे इमेज कितनी है, बहुत छोटी है। और कैसी है, इरेक्ट माने सीधी और इन्वर्टेड माने उल्टी। अब है सेकंड केस किसका, कॉन्वेक्स मिरर का। अब इसमें कहाँ पे रखी है हमारी ऑब्जेक्ट, एट इन्फिनिटी पे। जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पे रखा है। इमेज कहाँ पे बन रही है, मिरर पे, मतलब फोकस पे बन रही है। जो हमारी बिहाइंड द मिरर एट द फोकस, मतलब जो इमेज है वो कहाँ पे बन रही है, मिरर के पीछे बन रही है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे बन रही है। और कैसे कहाँ पे बन रही है, फोकस पे बन रही है। वर्चुअल माने काल्पनिक, पॉइंट साइज एंड इरेक्ट, मतलब पॉइंट साइज, जैसे हमारी इसमें डॉट दिख रही है रेड कलर की, इस साइज की इमेज बनेगी। और कैसी बनेगी, सीधी बनेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। और आगे की वीडियो देखने के लिए इसे पूरा देखें। थैंक यू।